दोस्तों, विलियम हार्वे एक 16वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिकों में से थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर में रक्त के पूर्ण परिसंचरण को पहचाना था तथा इस विचार के समर्थन में प्रयोग प्रस्तुत किए थे। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। तो दोस्तों, विलियम हार्वे का जन्म 1 अप्रैल 1578 को केट यानी इंग्लैंड में हुआ था। हार्वे के 7 भाई और 2 बहनें थीं। इनके पिता किसान जमींदार थे। हार्वे ने 1588 से लेकर 1593 तक केटबरी केट स्कूल की पढ़ाई की और 1593 से 1599 तक कैम्ब्रिज में कला और चिकित्सा का अध्ययन किया। हार्वे ने 1602 में 24 वर्ष की आयु में पडुआ विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद हार्वे ने 1604 में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में शामिल होकर लंदन में खुद को स्थापित किया। हार्वे ने कुछ सप्ताह बाद एलिजाबेथ ब्राउनी से शादी की, जो लंदन में एक चिकित्सक लॉन्सलोट ब्राउन की बेटी थी। हालांकि उनके बच्चे नहीं हुए थे। 5 जून 1607 को हार्वे ने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में फेलो चुना गया। इसके बाद उन्होंने सेंट बार्थोलोम्स अस्पताल में एक पद स्वीकार कर लिया, जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी संभाला। 1698 में हार्वे को एक जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने जेम्स प्रथम का चिकित्सक नियुक्त किया गया। इसके बाद 1625 में चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठे। इस अवधि तक हार्वे महत्वपूर्ण अभ्यास स्थापित कर चुके थे। हार्वे यूरोपीय चुड़ैल शिकार के दौरान रहते थे। 1634 में उन्होंने जादू टोने के आरोप में 4 महिलाओं की जांच की। उस समय तक दोस्तों चुड़ैलों पर विश्वास आम बात थी। उनका अस्तित्व को करना पाखंड था। हार्वे के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने इस मामले को खुले दिमाग से लिया और कथित जादू टोना दिखाने वाली सबूतों को वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पर विश्वास करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, वो चारों महिलाएं निर्दोष पाई गईं। हार्वे प्रतिबद्ध राजभक्त भी थे। 1639, 1640, 1641 के स्कॉटिश अभियानों में राजा के साथ दिया था। उनके राजनीतिक विचारों का अंदाजा इसी उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक डी मोड कोडिस राजा को समर्पित है। हार्वे की सबसे बुरी असफलताओं में से एक संसदीय सैनिकों ने उनके घर में तोड़फोड़ की, जिससे उनकी खोजों के नोट्स नष्ट हो गए थे। हार्वे के समय से पहले ही गैलेन कई शताब्दियों से एक प्रभावशाली चिकित्सक थे। गैलेन का मानना था कि रक्त अदृश्य छिद्री के माध्यम से निलय के बीच गुजरता है। गैलेन के बीच विचारधारा के अनुसार सिरापक प्रणाली धमनी प्रणाली से काफी अलग है, सिवाय जब वे अदृश्य छिद्रों के माध्यम से संपर्क में आते हैं। इसको लेकर अरबी विद्वान इब्न अल नफीस के गैलन के विचारों के पहलुओं पर विवाद हुआ था। बाद में दोस्तों हार्वे ने ही रक्त परिसरण की सही व्याख्या की थी। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक की 3 जून 1657 में 79 वर्ष की आयु में स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई थी। कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।